So in this intention of this case is to get the justice for me, and this I'm recording this video to just to clear the misconceptions and miscommunication about me, which is giving me lots of tension and depression to me and to my family about me, because they are spreading lots of rumors about me. So there's a reason I'm recording it. And as I'm going through a lot of difficulty due to financially, emotionally, okay, so I can see that small things which is going on and which I observe, which I want to share. तो मोस्टली द फैमिली इश्यूज इज ड्यू टू द थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट. आई कैन से एक मुहावरा है हैदराबाद में, बेगानी शादी में डैश दीवाना है ना, तो वो डैश आप फील कर लें. वो तो ऐसे लोग जो हैं जो शादी तुड़वाने के लिए आ जाते हैं. बट आई कैन गिव एन एग्जाम्पल. जब मेरा बेटा NIC में था, इतने सारे लोग जो आज कोर्ट के अंदर बोल रहे हैं कि हम हैं, हम आ रहे हैं, दे वर नॉट ए सिंगल पर्सन एट देयर. तो एक काइंड गेस्चर रहता कि किसी के लिए कि आप आके वो करना, बट नो बडी डिड एट दैट टाइम. नाउ एवरीबडी इज़ कमिंग आउट टू ब्रेक माई मैरिज, राइट. तो उसको अभी रिजॉल्व करने का द एल्डर्स हैव केम एंड दे हैव. एक छोटा सा है कि एक दो छोटे बच्चों की लड़ाई हो रही है और बड़े जने इन्वॉल्व होकर उसको ख़राबी कर दे रहे हैं. छोटे बच्चे लड़के मिल भी जाते हैं. दस द प्रॉब्लम ये है कि अब हम लोग एक 30+ है, हम लोग कुछ भी एक प्रॉब्लम है तो ये बड़े लोगों का काम है कि उसको सॉल्व करना. इट इज़ नॉट मेकिंग द टूवर्ड्स टू डिफ़िकल्टीज ड्यू टू योर ईगोज एंड ऑल. तो मेरे फैमिली वालों ने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है. एक थैंकिंग यू भी बहुत छोटा सा है इसके लिए. एंड आई कैन वांट टू क्लियर समथिंग अबाउट माय brothers or everybody, that they are very best people. I'm giving a message that without them I haven't come here. मेरे बच्चे के लिए भी बहुत हेल्प किया है. एंड इट इज़ वेरी बिकॉज सलमान ने तो 3 साल तक अभी तक भी बच्चे को नहीं देखा. स्टिल वो लोग बोल रहे हैं कि ही इज़ नॉट वेल और ट्रीटमेंट. अपने बराबर ब्लॉग्स लिखते हैं, बराबर फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, विच आई एम ऑब्जर्विंग इट. बट मुझे उस पर कमेंट नहीं करना है, दैट्स इज़ पर्सनल चॉइस. बट मेरे माँ ने ये सिखाया है, मेरी मदर ने ये सिखाया है कि वॉट एवर बी द रीज़न, फेस द चैलेंज. इफ़ यू गिव एक्सक्यूजेज एंड मूव अवे ना, इट विल बिकम ए हैबिट. तो आपको चैलेंजेस फेस करना है. एंड दिस इज़ नॉट योर लास्ट चैलेंज. आफ्टर दिस ऑल्सो द चैलेंजेस इट विल कम. So by seeing this around, I am not ready for this cases to go so long. So that's the reason I have choose the Anupriya ma'am, and I have researched about it on the online, and she is very speed up her cases. तो वो उसके लिए ही मैंने अनुप्रिया मैम को बहुत चूज़ किया. एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर अनुप्रिया मैम for taking my case so dedicatedly that people are so confused that she is my mother. So बहुत जनों को कंफ्यूज हो रहा है कि वाई शी इज़ टेकिंग सो सीरियसली द केस. एंड शी सेड दैट फॉर एवरी केस आई विल टेक सो सीरियस एंड स्पीड अप. So I request everyone, if you are feeling that you are in trouble, especially the women's, so you can concern the Anupriya ma'am, and she will she will not take as a case, she will take as a challenge, and she will counsel you as a counselor. So it's not like that you have taken the case and what is going on the client, she is not concerned. वैसा कुछ नहीं. She will concern you, she will counsel you, she will change you, and she will support you. तो मुझे थोड़े से पॉइंट्स क्लैरिफाई करना था अबाउट द विटनेसेस. या तो यही है अबाउट माई केस. तो केस का मेन जो फैमिली इश्यूज़ का मैं एक कट शॉर्ट में 1 वर्ड आंसर दे सकती हूँ कि फैमिली इश्यूज़ एक ही वर्ड पे होते हैं, मैं मीन्स मी. हर जगह मैं. सो इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ एक पर्सन ऐसा रहता है जो अपना पावर बचाने के लिए, अपना ईगो बचाने के लिए दे विल डू वॉट एवर दे वॉन्ट. दे कैन डू इनजस्टिस, दे कैन डू वॉट एवर. बट ये मैं आप रिमूव कर देंगे एंड यू विल बी डाउन टू अर्थ ना. नो फैमिली विल हैव एनी इश्यूज़. तो मेरा ये मकसद है, मेरा रीज़न है ये वीडियो रिकॉर्ड करने का कि आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल द clarifications about me, that and all. I never misbehave with his mother, first point. Second, मेरी फैमिली ने किसी ने भी फेवर नहीं किया कि फॉर डिवोर्स फ्रॉम हिज फैमिली ओनली. एंड वॉट एवर प्रेशर है, क्योंकि उनको ऐसा चाहिए था कि एवरीबडी वॉन्ट टू प्रेज ओनली वन पर्सन. ओके, माई पेरेंट्स ऑल्सो, कोई भी रहने दो, वन पर्सन शुड बी प्रेज अ लॉट, वॉट एवर इट इज़ करेक्ट और इट रॉन्ग. that has to be clarified when at the time of marriage, so we will be prepared. अब वो उसको clarification नहीं दिया है आपने, कुछ इसका बताया है नहीं. हमने जब investigation किया है तो हमने में उसमें भी नहीं. तो ये चीज़ है कि this things to be stopped. You should be honest when the proposal is coming. So these are the points you have to say.
whatever. So when the person is coming, when two persons are combining, connecting, they will have a clarity that what activity, what act we have to do in front of that person. तो मेरे केस में क्या हो गया, मेरे लिए मेरे हस्बैंड की आइडेंटिटी पूरी हाइड कर दिए थे. एंड व्हेन आई स्टार्टेड फॉर द क्लैरिटी एंड आई वाज रेडी टू नॉट गिव अप एंड आई वांट टू मेक अप द मैरिज, उनके मदर ने अपने पावर, अपने अथॉरिटी से, अपने ईगो से, वॉट एवर आई कैन, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, उन्होंने ये पूरा कॉम्प्लिकेशंस इतना यहाँ तक हो गया. एंड आई वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द केसेस एंड ऑल, बट इवन एट द काउंसलिंग ऑल्सो आई क्लियरली सेड, even at the time of counseling I clearly said, okay, you can stay with your mother if possible. I am not in the favor to separate the mother and son. I stayed 1 year in the rented portion alone. He was staying with his mother for 1.5 years. He was staying without that. I was not in the, but unke mother ko wahan se bhi nahi hua. She was provoking, brainwashing his mind and making us his all counseling to the friends to just make our marriage break and all. These all things happen and many people have been misbehave with me, including his friends. So ये case में each and every person from the Salman side have played a crucial role to break my marriage. मैंने मैरिज ब्रेक के फेवर में बिल्कुल भी नहीं दिया. आई वॉन्ट जस्ट क्लैरिटी, एंड ये मैंने क्लियरली कह दिया है कि अभी भी कह रही हूँ. when I said no means no. When I said I am not comfortable to talk my personal things with some other person, so I will not talk. That's your problem, that if you can't speak your things in one person or two person, that's it. When I'm saying I'm not comfortable, so I'm not comfortable. So that's the thing I want to say. And please, I am telling each and every woman to please help each other. Mostly the women are only not helping each other. Women empowerment is not happening because the women are standing against it. And please, for successful marriage, please be honest. Instead of competing with each other, the male and the female, the husband and wife should appreciate each other, compliment each other. That's the main thing. Remove your ego and all. So everything I'm telling, please be positive. Don't get scared. Anytime you're feeling, please consult Anupriya ma'am and she will help you anytime. Okay, thank you. आपने सुना माहिरा को और समझने की कोशिश करिए. इसका एक ही सोल्यूशन है, वुमेन एम्पावरमेंट. आज माहिरा एमकॉम कर चुकी हैं. जब मेरे पास आई थी तो बहुत डिप्रेशन में थी. अब ये आउट ऑफ द डिप्रेशन है. अब ये लॉ करने जा रही हैं. तो मुस्लिम वुमेन के लिए यही है कि तलाक से डरे ना, और कोई भी आपको बोल के तलाक नहीं दे सकता, एक नोटिस पे तलाक नहीं दे सकता. और पढ़ाई लिखाई करिए, पावर बनिए अपने माँ बाप का, ना एक वीकनेस बनिए. बिकॉज हमारे वुमेंस आज ड्राइवर से लेके पायलट्स तक है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदू है, कोई अंतर नहीं. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में राइट्स टू इक्वालिटी है, तो हम सब इक्वल हैं. प्लीज़, आई ओनली रिक्वेस्ट ऑल द वुमेन टू बी पावर टू योर पेरेंट्स, नॉट द वीक पॉइंट टू योर पेरेंट्स. थैंक यू.